जंगल में कई दिनों से अजीब सा सन्नाटा था। न कहीं पक्षियों की चहचहाहट, न जानवरों की मस्ती। सब भूखे थे और सबसे ज्यादा परेशान थी चालाक लोमड़ी। लोमड़ी एक झाड़ी के पास एक बड़े पत्थर पर बैठी हुई थी। बार बार अपना पेट देख रही थी। हाय रे मेरी किस्मत। पहले तो रोज कुछ ना कुछ मिल जाता था। कभी मुर्गी, कभी खरगोश, कभी किसी के खेत से कुछ चुरा लेती थी। अब तो पूरा जंगल जैसे सूखा पड़ गया है। एक तो मैं इतनी छोटी, ऊपर से सब मुझसे तेज। ना मैं शेर जैसी ताकतवर, ना भेड़िए जैसी चालाक टोली। अकेली लोमड़ी क्या क्या करे। ऐसे तो मैं भूख से ही मर जाऊंगी। कुछ तो करना पड़ेगा, कोई बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लोमड़ी थोड़ी देर चुप रही। फिर उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे दिमाग में कोई शैतानी आइडिया आ गया हो। अगर मैं खुद शिकार नहीं कर सकती तो दूसरों से शिकार क्यों ना करवा लूं? और अगर किसी बड़े जानवर का नाम ले लूं तो सब डर के मारे मेरी बात मानेंगे। तभी उसकी नजर गई जंगल के बीचों बीच वाली गुफा पर। शेर खान, हाँ वही सही रहेगा। बूढ़ा जरूर है, लेकिन नाम सुनते ही पूरा जंगल कांप जाता है। लोमड़ी धीरे धीरे शेर खान की गुफा के पास पहुंची। अंदर से खर्राटों की आवाज आ रही थी। शेर खान लेटा हुआ था, आंखें बंद, सांस भारी। महाराज शेर खान। कौन है? मैं जंगल की लोमड़ी हूँ महाराज। शेर खान आंख खोलता है। लोमड़ी, तू यहाँ क्या कर रही है? अगर खाने आई है तो गलत जगह आ गई। नहीं महाराज, मैं खाने नहीं, आपकी सेवा करने आई हूँ। मेरी सेवा? तू? और वो भी बिना मतलब? महाराज सच कहूँ तो अब आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले आप पूरे जंगल में दौड़ते थे, अब थोड़ा चलने में भी थक जाते हैं। तू कहना क्या चाहती है? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अब आपको मदद की जरूरत है, और वो मदद मैं कर सकती हूँ। कैसे मदद? मैं आपके लिए शिकार ढूंढ कर लाऊंगी। जानवरों को खुद आपके पास भेजूंगी। आपको दौड़ना भी नहीं पड़ेगा। शेर खान थोड़ी देर सोचता है। और बदले में? कुछ नहीं महाराज, बस थोड़ा सा हिस्सा। शेर खान मन ही मन खुश। ठीक है लोमड़ी, अगर तू सच में शिकार दिलाएगी तो तू मेरी खास बन जाएगी। अब लोमड़ी पूरे जंगल में घूमने लगी, हर जानवर को रोक रोक कर बोलती। सुनो सब, मैं अब शेर खान के साथ हूँ। जो मेरी बात नहीं मानेगा वो सीधा शेर खान का शिकार बनेगा। नहीं नहीं बहन, हम देंगे थाना। बस शेर खान को हमारे बारे में कुछ मत कहना। अब लोमड़ी बिना मेहनत रोज ढेर सारा खाना खाने लगी। वाह, ये तो शेर से भी बढ़िया सिस्टम है। एक दिन लोमड़ी ने देखा तालाब के पास एक मोटा भैंसा खड़ा है। लोमड़ी उसके पास गई। अरे भैंसा भाई, तू यहाँ अकेले क्या कर रहा है? पानी पी रहा हूँ। क्यों? शेर खान ने तुझे याद किया है। मुझे? क्यों? वो तुझे जंगल का रक्षक बनाना चाहता है। तेरी ताकत देखकर बहुत खुश है। सच? तो चलो अभी चलते हैं। भैंसा खुशी खुशी शेर खान की गुफा की तरफ चल पड़ा। लोमड़ी पहले ही जाकर शेर खान को खबर दे देती है। महाराज, आज बहुत बड़ा शिकार आ रहा है। इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। जैसे ही भैंसा गुफा के पास पहुंचा, शेर खान झपटा, लेकिन तभी लोमड़ी का पैर गीली मिट्टी पर फिसल गया। आह, बचाओ! अरे शेर! और वो पूरी ताकत से भाग गया। लोमड़ी, तेरी वजह से मेरा शिकार भाग गया। महाराज, गलती हो गई, मेरा पैर फिसल गया था। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तू खुद शिकार बनेगी। नहीं महाराज, अगली बार पक्का। इस बार तो सुअर लाऊंगी, बहुत मोटा वाला। भैंसा के भाग जाने के बाद शेर खान गुफा के बाहर बैठा गुस्से में सांस ले रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था और दिमाग में शक। लोमड़ी पास में चुपचाप खड़ी थी। लोमड़ी, तू मुझे मूर्ख तो नहीं बना रही? नहीं महाराज, मैं तो आपकी सबसे बड़ी मददगार हूँ। पहले भैंसा गया, अब अगला शिकार अगर फेल हुआ तो सीधा तू जाएगी मेरे मुंह में। लोमड़ी डर तो गई, लेकिन चालाकी अब भी दिमाग में थी।
महाराज, इस बार गलती नहीं होगी। अब मैं ऐसा शिकार लाऊंगी जो खुद ही आपके पास दौड़ता आएगा। लोमड़ी जंगल में निकल पड़ी। थोड़ी दूर जाकर उसे मिला एक मोटा सुअर जो कीचड़ में लौट रहा था। अरे सुअर भाई, क्या मस्त जिंदगी है तुम्हारी। खाओ सो कीचड़ में लौटो। हाँ बहन, जंगल में सबसे आराम की जिंदगी मेरी ही है। तू जानता है शेर खां तुझे बुला रहा है। मुझे? क्यों? वो तुझे अपना खास सलाहकार बनाना चाहता है। बोला है इतना मोटा और समझदार सुअर पूरे जंगल में नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब अब मैं भी वीआईपी बन गया। लेकिन सुअर उतना बेवकूफ नहीं था जितना भैंसा था। वो चलते चलते रुक गया। एक बात बता, तू हर बार दूसरों को ही क्यों भेजती है? खुद शेर खान के पास क्यों नहीं जाती? लोमड़ी अंदर से हिल गई, लेकिन बाहर से शांत। अरे मैं तो मंत्री हूँ ना, मेरा काम है लोगों को बुलाना। मंत्री? अच्छा, तो तू दलाल निकली। जो समझो, पर फायदा तेरा ही है। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। उधर लोमड़ी पहले ही शेर खान के पास पहुंच गई। महाराज, इस बार पक्का शिकार है। सुअर आ रहा है, मोटा, सुस्त और धीमा। इस बार अगर चिल्लाई ना। नहीं महाराज, इस बार तो मैं पत्थर भी नहीं हिलाऊंगी। शेर खान झाड़ियों में छुप गया। सुअर धीरे धीरे गुफा के पास आया, लेकिन उसके कान खड़े थे और आंखें चारों तरफ घूम रही थीं। कुछ तो गड़बड़ है। अचानक उसने झाड़ियों में शेर खान की पूंछ देख ली। अरे लोमड़ी, ये तो शेर है। और वो पूरी ताकत से उल्टी दिशा में दौड़ पड़ा। शेर खान झपटा, लेकिन इस बार भी शिकार हाथ से निकल गया। बस, अब बहुत हो गया। महाराज, इस बार मेरी गलती नहीं थी। सुअर बहुत चालाक था। पहले भैंसा, अब सुअर, दोनों भाग गए। अब अगला शिकार तू होगी। लोमड़ी के पैरों से जमीन खिसक गई। नहीं महाराज, मैंने तो सिर्फ आपकी मदद की थी। शेर खान ने कुछ नहीं कहा, बस लोमड़ी को पकड़कर एक पुराने शिकारी जाल के पास ले गया। अब रोज तू यहीं रहोगी। शेर खान ने लोमड़ी को जाल में फंसा दिया और उल्टा लटका दिया। महाराज, छोड़ दो, मैं फिर कभी चालाकी नहीं करूंगी। रात हो चुकी थी। पूरा जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा चल रही थी, पत्तों की सरसराहट थी। शिकारी जाल में लोमड़ी उल्टी लटकी हुई थी, पैर ऊपर, सिर नीचे, थकी हुई, डरी हुई, भूखी। हाय राम, ये मैंने क्या कर दिया। दूसरों को फंसाते फंसाते आज खुद ही फंस गई। काश मैंने मेहनत से ही खाना ढूंढा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तभी थोड़ी दूर से झाड़ियों में हलचल हुई। एक भेड़िया और उसकी पत्नी रास्ते से गुजर रहे थे। अरे सुनो, वो सामने क्या लटक रहा है? लगता है कोई जानवर है, शायद जाल में फंसा हुआ। कहीं ये कोई चाल तो नहीं? हो सकता है कोई हमें फंसाने के लिए रखा हो। अरे डरपोक, अगर जाल है भी तो हम इतने भूखे हैं कि रिस्क लेना पड़ेगा। लोमड़ी ने भेड़िए की आवाज सुन ली। उसे लगा यही आखिरी मौका है। भैया, प्लीज मुझे बचा लो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। अरे ये तो लोमड़ी है। मैं शेर खान की कैद में हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर मानूंगी। छोड़ना? अरे बहन, आज तो किस्मत ने खुद डिनर टांग दिया है। मत जाओ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तू बस खड़ी रहे, आज लोमड़ी पार्टी होगी। जैसे ही भेड़िया लोमड़ी के पास आया, अचानक झाड़ियों से शेर खान दहाड़ते हुए बाहर निकला। भेड़िया कुछ समझ पाता उससे पहले ही शेर खान ने उसे दबोच लिया। अरे ये तो शेर है। मैंने कहा था मत जाओ। भेड़िया जान बचाकर भागना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी थी। कुछ ही देर में शेर खान ने भेड़िए को खत्म कर दिया। काफी दिनों बाद उसे ढंग का खाना मिला था। शेर खान पेट भरकर आराम से बैठ गया। आज तो बढ़िया दावत हो गई। फिर उसने ऊपर देखा,
जहां लोमड़ी अब भी उल्टी लटकी थी। महाराज, अब मुझे छोड़ दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती? तूने मुझे इस्तेमाल किया, दूसरों को फंसाया और खुद आराम किया। आज समझ आया तेरी चालाकी का असली मतलब। शेर खान कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, इस बार छोड़ रहा हूं, लेकिन याद रखना, दिमाग का गलत इस्तेमाल आखिर में खुद को ही नुकसान देता है। महाराज, आज आपने मेरी जान ही नहीं, मेरी अक्ल भी बचा ली। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जो दूसरों को धोखा देकर आसान रास्ते से फायदा उठाना चाहता है, वही एक दिन खुद उसी जाल में फंस जाता है। मेहनत से कमाया गया खाना भले थोड़ा हो, लेकिन चैन की नींद जरूर देता है।